इंटर स्टेट मूवमेंट पर लगाए गए रोक समाप्त करने संबंधित आदेश निर्गत होने का इंतजार भी हम करेंगे। अगर ऐसा कोई निर्देश नहीं आता है तो हम अन्य विकल्पों का भी हम सहारा लेंगे ताकि उन लोगों को हम अपने राज्य में ला सकें। ये एक विषय हुआ। दूसरा विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आपको मालूम है कि राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इससे घबराने और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि हम अधिक से अधिक संख्या ढूंढ पाए ताकि हम इस संक्रमण को पहचान कर बचाव के रास्ते निकाल पाए। आज इसलिए सरकार की व्यवस्था ने इस संक्रमण में कोरोना पॉजिटिव लोगों को ढूंढने में जो गति दिखाई है, जो पहचान करने का काम किया गया है, ये राज्य सरकार के लिए काफी कहा जाए अभी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन संतोषजनक बात है। और हमारी ये चिंता है कि जल्द से जल्द राज्य के हर कोने से ऐसे लोगों की पहचान तथा उन्हें समुदाय से अलग रह करके उनके लिए उचित इलाज की व्यवस्था उनके लिए किया जा सके। आज इस संक्रमण को रोकने के लिए हमने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। पहला फैसला वो यह है कि 2 दिन पहले जो भारत सरकार ने लॉकडाउन में रियायत देने की कुछ श्रेणी की दुकान खोलने का जो निर्देश दिया है, हमने उसे लागू नहीं करने का फैसला लिया है। जिस तरीके से संक्रमण हमारे यहाँ, जिस तरीके से संक्रमित लोग की तादाद अचानक बढ़ रही है, घट रही है, ऐसे स्थिति में 3 मई तक राज्य के किसी भी क्षेत्र में भारत सरकार के इस रियायत के आलोक में किसी प्रकार की कोई दुकानों को खोलने की इजाजत या अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान पूर्व में जो खुली रही दुकान वो खुलती रहेगी। दूसरा, आज हमने जो विशेष रूप से राज्य के अंदर सबसे चर्चित क्षेत्र रहा है पूरे राज्य के अंदर में, हिंदपीढ़ी को लेकर तमाम कोशिशों के बावजूद हमने यह पाया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पाए जा रहे कोरोना संक्रमित का जुड़ाव या मूवमेंट कहीं ना कहीं हिंदपीढ़ी से हो रहा है। इसका मतलब हमारे हिंदपीढ़ी के जो हमारे वासी हैं वो आज किसी कारण से हिंदपीढ़ी से निकलकर दूसरे जगहों में जा रहे हैं, जहां वहां पर भी लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है, हमारे तरफ से हिंदपीढ़ी के लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग जहां हैं वहीं रहें। अभी संक्रमण का समय है, सरकार पूरी
लगन के साथ आप लोगों के बीच में आप लोगों के संक्रमण की स्थिति को जांचने परखने के लिए जांच दल जा रही है। लगातार दिन रात कर्मचारी, पदाधिकारी, डॉक्टर, नर्स लगातार आपके इन क्षेत्रों को कोरोना मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और ऐसी हालात में आप इधर उधर जाकर के और भी लोगों को संक्रमित कर और भी जगहों के लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। कृपया ऐसा ना होने दें। आज ऐसी हालात को देखकर हमने ये निर्णय लिया है कि हिंदपीढ़ी क्षेत्र में अब सीआरपीएफ की निगरानी में वो क्षेत्र रहेगा और वहां पर पूरी तरीके से आवाजाही, जो बाहर कोई बेड़ो चला गया, कोई गढ़वा चला गया, कोई कहीं चला गया, ये अब इसे रोकना पड़ेगा, तभी हम इस संक्रमण में से लड़ सकते हैं। अब पूरी तरीके से ये रोक लग जाएगा। और इसके साथ साथ रांची के अंदर आने वाले, बाहर जाने वाले जितने भी सीमाएं हैं, सड़कें हैं, उनको पूर्ण तरीके से सील कर दिया जाएगा और नियमानुसार ही अनुमान्य मामलों को छोड़कर सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। इसके लिए पुलिस बल की तैनाती करते हुए यह सारी चीज सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी को आदेश दे दिया जा चुका है, मुख्य सचिव को आदेश दे दिया जा चुका है। हमने राज्य के अफसरों को यह भी आदेश दिया है कि राज्य के जिन क्षेत्रों में अभी संक्रमण नहीं हो पाया है, उन क्षेत्रों में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह भी आदेश दिया है संदिग्ध संभावित संक्रमण वाले क्षेत्रों पर नजदीकी निगरानी रखी जाए तथा उन क्षेत्रों में टेस्टिंग कार्य को तेजी किया जाए। 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने से पूर्व लॉकडाउन बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा, उसकी समीक्षा कर हम झारखंड की स्थिति के आलोक में करेंगे। तदनुसार आवश्यक निर्णय हम लोग लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसके साथ ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने का दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जानी है। यह जरूरी है कि लॉकडाउन की स्थिति में गरीबों की आय सुनिश्चित हो, वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। आज प्रधानमंत्री जी ने पोस्ट लॉकडाउन के हालात में क्या आवश्यक सुधार किए जाए की चर्चा पर भी बल दिया है। उनका आशय संभवतः उन आर्थिक सुधारों को लेकर है जिस देश में आर्थिक गतिविधियों को बल मिल सके, लेकिन इस काम में यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि ये सुधार देश के गरीब किसानों के हित में हो। गरीब किसानों एवं मजदूरों की आमदनी बढ़ाने वाले हर आर्थिक सुधारों का हमारी सरकार समर्थन करेगी। धन्यवाद।